कोई मकान भी अगर स्टेबल है तो उसके लिए भी हमारा पिलर्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। बिना लीड्स से कोई धंधा नहीं होता दोस्तों। और लीड्स जनरेट करने के दो ही तरीके हैं, वो है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। लीड्स जनरेट करने का मास्टर फॉर्मूला, किस तरीके से ऐसा फनल क्रिएट किया जाए जो कि आपके सारे लीड्स को पैसे में कन्वर्ट कर दे, पैसे की बारिश हो, ये सब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गया हूं, बिल्कुल सही क्लिक किया है आपने। लीड कैसे जनरेट करते हैं, किस तरीके से लिमिटलेस कस्टमर को अपने दुकान में बढ़ाएं, क्योंकि अगर लीड नहीं है तो आप क्या धंधा कर रहे हो। किस तरीके से फनल को क्रिएट किया जाता है, ऐसा फनल जो आपको लिमिटलेस पैसा दे सकता है। क्या तरीके हैं, दो ही तरीके होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आगे समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन लीड को क्रिएट किस तरह से किया जाता है, किस तरीके से ऐसा फनल क्रिएट किया जाए जो कि आपके सारे लीड्स को पैसे में कन्वर्ट कर दे, पैसे की बारिश हो, ये सब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। लीड्स जनरेट करने से पहले बिजनेस के फंडामेंटल पिलर्स को समझ लेते हैं। जिस तरीके से गाड़ी को अच्छे से चलने के लिए 4 पहिए का होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक पहिया निकाल लेते हैं तो गाड़ी स्टेबल नहीं रहेगा, अच्छे से नहीं चलेगा। उसी तरीके से कोई मकान भी अगर स्टेबल है तो उसके लिए भी हमारा पिलर्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। इन द सेम वे, इन द सेम फैशन, अगर बिजनेस को आप सक्सेसफुल करना चाहते हैं, एंड व्हाट आई मीन बाय सक्सेस, सक्सेस से मेरा मतलब क्या है कि सक्सेसफुल का मतलब कि ऐसा बिजनेस जो आपको मैसिव अमाउंट ऑफ मनी और एबंडेंस अमाउंट ऑफ टाइम क्रिएट करके दे। बिजनेस का एक ही गोल होता है, टू जनरेट मैसिव अमाउंट ऑफ मनी, wealth and have abundance amount of time for yourself और your family। उसके लिए हमारा इन 8 पिलर्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। कौन से हैं 8 पिलर? ये 8 पिलर्स दोस्तों मेरे एनालिसिस के हिसाब से है मार्केटिंग, दूसरा सेल्स, ऑपरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अकाउंट एंड MIS, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल एंड कंप्लायंस एंड मैनेजमेंट। बट अगर आप मुझसे पूछो कि 2 सबसे इंपॉर्टेंट, 3 सबसे इंपॉर्टेंट, 2 या 3 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम हिस्सा कौन सा है कंपनी का, तो वो है पहला 3, मार्केटिंग, सेल्स एंड ऑपरेशन। मार्केटिंग का काम क्या है? टू जनरेट एंड ब्रिंग लीड्स। एक बार जब लीड आएगा तभी तो हमारा सेल्स जो टीम है, जो सेकंड डिपार्टमेंट, उसका काम है कि रेवेन्यू को जनरेट करना। सेल्स जो लीड है उसको कन्वर्ट करना और हमारा रेवेन्यू लेके आना। तीसरा जो काम है, जो पैसा दिया कस्टमर, उसके लिए एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बना के उसको देना, दैट इज अ वर्क ऑफ थर्ड डिपार्टमेंट, दैट इज ऑपरेशन। हम लोग इसमें समझेंगे कि आगे चल के कि ये जो लीड है, अगर किसी कंपनी में लीड्स ही नहीं है तो धंधा कैसे होगा। अगर आप सपोज करिए, अगर आपका एक कार का शोरूम है, उसमें लोग ही नहीं आ रहे हैं तो सेल्समैन किसको बेचेगा। अगर बिना लीड्स के आप धंधा कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप टाइम पास कर रहे हैं। बिना लीड्स के कोई धंधा नहीं होता दोस्तों। और लीड्स जनरेट करने के दो ही तरीके हैं, वो है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। इस वीडियो में हम लोग ऑफलाइन तरीके ढूंढेंगे। ऑफलाइन यानी कि जिसमें हमें इंटरनेट की जरूरत ना पड़े, यानी कि जो हमारा जो आजकल जो मॉडर्न तरीका है, जैसे कि YouTube से भी हम लोग बहुत सारे लीड्स क्रिएट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से, पेड डिजिटल मार्केटिंग से हम लीड क्रिएट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफलाइन लीड क्रिएट करना, क्योंकि शुरुआत में जब आप बिजनेस करते हो तो आपके पास इतना पैसा नहीं होता है कि आप पेड डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन करो, एंड दैट टाइम ऑफलाइन लीड का रोल बहुत बढ़ जाता है। कैसे करते हैं ऑफलाइन लीड्स जनरेट, और कैसे, इस तरीके का एक फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। एक ऐसा फॉर्मूला जिसके बाद आपको लीड की कभी कमी नहीं होगी, कभी भी लीड की कमी नहीं होगी। और मेरा फेमस फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले लीड्स के फनल को समझिए, किस तरीके से फनल को मैनेज किया जाता है। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि सभी लोग जिसको आप जानते हैं वो अल्टीमेटली आपसे सामान नहीं खरीदेगा। पहले जो लोग हैं वो सस्पेक्ट्स होते हैं, वो बाद में लीड में कन्वर्ट होते हैं। जब उनमें हमारा, जब उसको अप्रोच करते हैं तो लीड बन जाता है, और लीड जब इंटरेस्ट शो करता है तो हमारा प्रोस्पेक्ट बन जाता है। एंड वही प्रोस्पेक्ट जब पैसा और एक एक चीज, फीचर जानने के बाद आपको ये डिसाइड करता है कि मैं इसको इतना अमाउंट दूंगा, उसके बदले में सामान खरीदूंगा, देन वो आपका कस्टमर बनने में इंटरेस्टेड हो जाता है। एंड फाइनली जब वो पैसा पे कर देता है, उसके बाद हमारा ये पेमेंट कंप्लीट होता है और वो फाइनल कस्टमर बनता है। इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली एक नंबर के साथ समझते हैं। जैसे कि हमारे पास, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको,
आपके पास एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, या एक एग्जांपल और लेते हैं, आप आजकल एडटेक का बहुत भरमार है। जैसे इंडिया में एजुकेशन की अगर बात करें तो टोटल एजुकेशन का जो टेम है, यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो साइज है 10 लाख करोड़ है, जिसमें से एडटेक यानी कि एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी का अगर बिजनेस की बात करें तो उसका जो मार्केट साइज है वो है 1 लाख करोड़। सो सपोज करिए कि आप अभी टोटल 1000 आदमी को जानते हैं, आपके कांटेक्ट में आपका सेव है, आपके रिलेटिव, आपके फैमिली मेंबर, हर एक आदमी को मिला करके आपके पास टोटल 1000 इस तरह के लोग हैं, तो वो बन जाते हैं आपके सस्पेक्ट। वी कॉल इट एज योर सस्पेक्ट। अगर आपने डिसाइड किया, उसमें से नेम किया कि हाँ मैं श्याम को जाके बोलूंगा, मैं रघुवंश को जाकर बोलूंगा, मैं नीतीश को बोलूंगा, मैं सुनील को बोलूंगा, जिन लोगों को भी आपने अप्रोच किया, अपने प्रोडक्ट को उनसे पिच किया, वो बन जाते हैं आपके लीड्स, वो बन गए आपके लीड्स। लेकिन आप ये चीज सोचिए, जिसको भी आपने पिच करने गए, जिसको भी आपने पिच किया, कि सारे के सारे लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करेंगे? नहीं करेंगे। क्या सारे के सारे लोग आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे, बाई करेंगे? नहीं करेंगे। उसमें से कुछ ही लोग होंगे, जैसे 300 लोग थे, 300 में 100 ही लोग ऐसे होंगे जो कि इंटरेस्ट शो करेंगे। यस, इंटरेस्ट शो करेंगे, वो बन जाएंगे आपके प्रोस्पेक्ट्स, उसको बोलेंगे हम लोग प्रोस्पेक्ट्स। और उस प्रोस्पेक्ट्स में पैसा जानने के बाद, फीचर्स जानने के बाद, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जानने के बाद, कुछ ही लोग ऐसे बचेंगे जो कि वाकई में आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे। दैट वी कॉल इंटरेस्टेड टू बाय। एक्चुअल में हॉट लीड जिसको बोलते हैं कि बहुत हॉट है, बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है, उनको हम लोग बोलेंगे। ऐसे लोग की संख्या बहुत कम होती है दोस्तों, लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया, ही इज अ डिसीजन मेकर, और उनके पास पैसा भी है कि हाँ वो आपके साथ खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो अब लगेंगे मार्केट में सर्च करने, मार्केट में पता करने लगेंगे कि इस तरीके के और जो प्रोडक्ट है वो बेचने वाले कौन कौन लोग हैं, और हमको किस तरीके का आपको यहाँ पे वैल्यू आप पेश कर रहे हैं, किस तरीके से आप दूसरे प्रोडक्ट से यूनिक हैं। यानी कि वो जाएंगे आपके कंपटीटर्स के पास, और उसमें से कुछ ही लोग ऐसे बचेंगे जो फाइनली आपको पेमेंट करेंगे। ऐसे लोगों की संख्या अगर देखी जाए तो 5 लोगों की बचती है। यानी कि 1000 से शुरू किया, आपके पास 300 लीड बचा, 100 आपके प्रोस्पेक्ट्स हो गए, 20 लोग इंटरेस्टेड टू बाई। ये 20 लोग आपसे परचेज नहीं करेंगे सारे के सारे, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 लोग आपसे परचेज करेंगे। ये 5 लोग से कैसे आपको बिजनेस करना है ये आपको समझना होगा। आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए। एक मैजिक नहीं है सेल्समैनशिप, एक मैजिक नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा साइंटिफिक एप्लीकेशन को लगा के आपको कन्विंसिंग स्किल, बहुत तरह के स्किल आपको चाहिए होंगी, जिस तरह से आप कन्विंस कर पाए कस्टमर को। वो बहुत तरह का ऑब्जेक्शन देगा, आपको उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीखना होगा। तो इस 5 जो कंप्लीट प्रोसेस है, उसमें से आपको ये जो है बाद में आप रेफरल भी दे सकते हैं। अगर आपने उनको अच्छा सर्विस दिया तो आपको अच्छा रेफरल दे सकते हैं, कुछ और लोगों के नेम सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप धंधा को आगे बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं वो फार्मूला के ऊपर। ये फार्मूला जिसको मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स फार्मूला ऑफ लीड्स। फ्रेंड्स फार्मूला ऑफ लीड्स, ये फ्रेंड्स आपने देखा होगा दोस्तों। ये वाला फ्रेंड्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस फ्रेंड्स की, लीड्स जनरेट करने का मास्टर फार्मूला। दैट वी कॉल इट एज फ्रेंड्स फार्मूला। क्या है ये फ्रेंड्स? फ्रेंड्स जो लेटर है FRIENDS, टोटल 7 अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ है। एक को तोड़ते हैं और फटाक से देखते हैं कि क्या है। F से हो गया आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो भी लोग आपके फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली मेंबर के अंदर हैं, वो आपके लीड्स हो सकते हैं। पहले उनको आपको देखना होगा बड़ा ध्यान से। दूसरे हैं रिलेटिव्स, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, वो आपका लीड्स हो सकता है। जो भी आपने आज तक जहां पे भी आई से स्टैंड करता है इंस्टीट्यूशन, जहां से अपनी कोचिंग करी, जहां से आपने क्लासेस लिया, जहां जिस भी स्कूल में आप गए, जिस भी आपने कॉलेज में पढ़ाई की, वो सभी के सभी जो फाउंडर हैं, उसके जो टीचर्स हैं, वहां के जो इंस्टीट्यूशनल जो रिलेशनशिप आपका, वो सब आपका लीड बन सकता है। तो आई से इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ई से है आपके एम्प्लॉय। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां के जो लोग आपके कलीग हैं, वो भी आपके लीड्स हो सकते हैं। उनको भी तो आपके प्रोडक्ट की जरूरत हो सकती है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। और इन से हो गए नेबर्स, हमारे जो पड़ोसी हैं, उनको भी हम ये चीज़ें अगर उनको पता रहे तो उनको बता सकते हैं, उनको जरूरत पड़ सकती है। पता चलता है कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमसे परचेज नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता और वो दूसरे से परचेज करते हैं। जब बाद में पता चलता है तो अरे यार आप भी बिजनेस करते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। तो इस तरह की गलती ना होने पाए दोस्तों। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, या अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, या डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, या कोई भी किसी तरीके का धंधे कर रहे हैं, उसमें आपका ये लीड्स बहुत जरूरी है।
और लीड्स को आइडेंटिफाई करना, उसको कैटेगराइज करना, उसको प्रॉपर फॉलो अप करना, ये सब आपका टैलेंट है और इसी पे आपका सेल्स डिपेंड करता है। जो अगला है डी, यानी कि डी से डिपेंड करता है, डिनोट करता है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, जिससे भी आपने सर्विस लिया हो, जो भी आपके फर्स्ट कॉन्टैक्ट में रहते हो, उनको आप अपना माल के बारे में बता सकते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में पिच कर सकते हो। और जो अगला है वो स्ट्रेंजर, यानी कि स्ट्रेंजर मतलब ये नहीं कि राह चलते हुए कोई भी आदमी को मिला और पिच कर दिया, नहीं, ये वो लोग हैं जो कि आपके कम्युनिटी में हैं, जो कि आपके गली में दुकान है, ठीक है, लेकिन कभी भी आपने इस तरीके से उनको देखा ही नहीं कि अरे ये भी तो हमारा कस्टमर हो सकता है। तो ये वो तरीका है, मैं विश्वास करता हूँ कि इस तरह से अगर आपने कोई भी आदमी आज के टाइम अगर रह रहा है, अगर इसको सही में देखा जाए तो 1000 से 1500 आदमी इससे कम नहीं होगा। और उनमें से आप धंधे को शुरू करने के लिए, अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, शुरुआती फेज में ग्रो करने के लिए कम से कम 5, 10, 20, 50, 100 लीड्स तो क्रिएट कर ही सकते हैं। और वहां से आपके पास जब वो ताकत आ जाएगी, जो कन्विंसिंग स्किल आ जाएगा, पता है एक्चुअल बात क्या है दोस्तों? बात ये है कि हमारे पास नंबर हैं, हमारे पास लोग हैं, लेकिन हम डरते हैं कि जब हम उससे पूछेगा, जब हमसे क्वेश्चन करेगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैं कैसे उसको कन्विंस करूँगा। तो इस चीज़ का हमें डर होता है। तो ये डर को अपने दिमाग से निकालना होगा। और इस तरीके का अगर आपने बिजनेस, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने सेल्स को इंक्रीज करना है, तो हमारे पास जो कोर्स है, बहुत ही एक पावरफुल कोर्स है हमारे पास, हाउ टू स्केल योर बिजनेस। अपने बिजनेस को स्केल कैसे करें और डबल योर सेल्स इन 6 मंथ, अपने सेल्स को अगले 6 महीने में कैसे डबल करें, ये अगर आपको जानना है तो इस नंबर पे कॉल करिए 9034114389। पता करिए कॉल करके कि किस तरीके से मैं अपने सेल्स को डबल कर सकता हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इसमें समझना होगा कि कस्टमर सर्विस कैसे देते हैं, नेगोशिएशन स्किल कैसे सीखना है, ई कॉमर्स में स्किल जो रिक्वायर्ड है वो कैसे गेन करेंगे, स्टोरी टेलिंग इन बिजनेस क्या होता है। सो गाइस, सेल्समैनशिप एक ऐसा धंधा है, एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा स्किल है जिसमें सिर्फ ये बोला जाता है कि यू आर फ्री टू राइट योर ओन चेक। सेल्समैनशिप, द आर्ट ऑफ राइटिंग योर ओन चेक। जितना भी आप सेल करो, कमीशन बेस्ड सेल है, तो आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। ये स्किल बड़ा मास्टरी करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कोर्स जो है डबल योर सेल्स, जिसमें बहुत सारे स्किल्स आपको सीखने के लिए मिलते हैं। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर कोई भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल जरूर करें। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को, हमारे इस कम्युनिटी को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे रेड बटन दिख रहा होगा और बेल आइकन भी जरूर दबाना, ताकि अगला वीडियो, इस तरह का पावरफुल वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।